नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह को 2 साल के लिए बैन कर दिया गया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा कि अमित शाह को जेल जाना पड़ा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा कि अरे सुप्रीम कोर्ट ने साल 2010 में अमित शाह को तड़ी पार कर दिया और कहा कि गुजरात में दिखाई मत देना, नहीं तो उठाकर जेल में डाल देंगे, तब मोदी जी थोड़ा सा टेंशन में आ गए। मोदी जी ने सोचा कि आज गृह मंत्री अमित शाह पर घास गिर रही है, लेकिन जब मेरे ऊपर घास गिरेगी तो हम कहां जाएंगे। अरे अमित शाह को तो गुजरात से तड़ी पार किया 2010 में, कहीं सुप्रीम कोर्ट हमें देश से तड़ी पार ना कर दे। इसको लेकर मोदी जी प्रधानमंत्री बनते ही साल 2014 में उन्होंने जानते हो क्या किया, एक कानून बनाया, नाम था एनजेएसी कानून। जरा गौर से इस खबर को समझिएगा। हर खबर ब्रेकिंग न्यूज नहीं होती है, कुछ खबरें होती हैं जो हम सभी लोगों के रोजमर्रा से जुड़ी होती है, हमारी जिंदगी से जुड़ी होती है, हमारे अस्तित्व से जुड़ी होती है, देश से जुड़ी होती है। जरूरी नहीं कि हर खबर हिंदू मुसलमान हो, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी खबर है, इस खबर को मिस मत कीजिएगा, आखिरी तक देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब दोस्तों बात यह है कि अमित शाह को जेल भी जाना पड़ा। अमित शाह को 2 साल के लिए गुजरात से बैन भी किया गया, तड़ी पार किया गया, अमित शाह पर बैन लगाया गया। तो मोदी जी को इस बात की टेंशन हमेशा रही है कि ऐसा कुछ कानून लाते हैं जिससे कि आजीवन हम बच जाएं, हमारे ऊपर कभी मुकदमा दर्ज ना हो, हम सत्ता में रहे या ना रहे, कभी कोई एफआईआर दर्ज ना हो, हमें जेल ना जाना पड़े, हमारे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई ना शुरू हो। भाई हर व्यक्ति यही चाहता है, जैसे कि मोदी जी ने चुनाव आयोग के लिए किया, चुनाव आयुक्तों के लिए किया। अब किसी भी चुनाव आयुक्त पर एफआईआर पूरे देश में कहीं दर्ज नहीं हो सकती। जरा सोचिए, मोदी जी ने कानून बनाया। भाई आप ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एफआईआर लिखाने जाएं तो एफआईआर नहीं लिखवा सकते। यहां तक कि चुनाव आयुक्तों पर ना तो सिविल और ना ही क्रिमिनल किसी भी तरीके का मुकदमा आप दर्ज नहीं करा सकते, और आज नहीं कभी भी आप दर्ज नहीं करा सकते। यानी कि आजीवन सुरक्षा की गारंटी मोदी जी ने चुनाव आयुक्तों को दे दी है, और वही गारंटी अब खुद के लिए लागू करना चाहते हैं। एनजेएसी कानून लागू करके मोदी जी चाहते हैं कि आजीवन जब तक हम जिंदा रहें हमारे ऊपर कभी कोई मुकदमा ना लिखा जाए। दोस्तों इसके लिए मोदी जी ने क्या किया, प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले मोदी जी संसद में एक बिल लेकर आते हैं, नाम था एनजेएसी। और एनजेएसी का मतलब यह था कि देश की न्यायपालिका को हड़प लेना, देश की न्यायपालिका को अपने अधीन कर लेना, देश की न्यायपालिका को अपनी जेब में रख लेना, क्योंकि न्यायपालिका ही सरकार पर एक्शन ले सकती है, ठीक है। तो न्यायपालिका को हाईजैक करने की कोशिश मोदी जी ने साल 2014 में किया था, और विधेयक बना, कानून भी बन गया, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया। लेकिन इस कानून को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने साल 2015 में इस कानून को असंवैधानिक करार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरे ये कानून तो मनमाना कानून है, इस कानून से न्यायपालिका तो सरकार के अधीन हो जाएगी। और कानून में था क्या वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों आज हम लोगों को मालूम है कि हमारे देश में कॉलेजियम सिस्टम चल रहा है। कॉलेजियम सिस्टम का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर की बात सुप्रीम कोर्ट तक ही रहेगी। यानी कि जजों का चयन, जजों का स्थानांतरण, उनका तबादला, डिमोशन, प्रमोशन, कौन सा जज किस बेंच में जाएगा, किस मामले की सुनवाई करेगा, यह सब कुछ कॉलेजियम सिस्टम करता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के 5 वरिष्ठ जज करते हैं। लेकिन मोदी जी एनजेएसी कानून ला करके वो ये कोशिश कर रहे थे कि जजों का चयन हम करें, जजों का स्थानांतरण हम करें, कौन सा जज किस मामले की सुनवाई करें हम तय करें। यानी कि कौन से जज का प्रमोशन करना है, डिमोशन करना है, किसे जज बनाना है, किसे जज नहीं बनाना है। यानी कि मोदी जी एनजेएसी कानून लाकर पूरा कंट्रोल अपने पास रखना चाह रहे थे। लेकिन ये सपना साकार नहीं हुआ। लेकिन मोदी जी अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि एनजेएसी कानून लागू हो जाए, नहीं तो जिस दिन हम सत्ता से हटेंगे उस दिन तो तबीयत खराब हो जाएगी। अब जरा देखिए, हिंदुस्तान अखबार में खबर भी छपी है और लिखा भी है, मोदी सरकार ने जजों की नियुक्ति के लिए एनजेएसी कानून लाने का विचार छोड़ा। देखिए लिखा है, भाजपा सरकार बनने के बाद 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार एनजेएसी एक्ट लेकर आई थी। इस कानून में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाने का प्रावधान था, और राष्ट्रीय आयोग में प्रधानमंत्री मुख्य भूमिका में थे। देखिए लिखा भी है खबर में, सरकार ने उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून यानी एनजेएसी एक्ट लाने का विचार छोड़ दिया है। वजह यह है कि यदि सरकार कानून लाती है तो सुप्रीम कोर्ट उसे तुरंत निरस्त कर देगा।
इससे जहां सरकार की किरकिरी होगी वहीं जनता में उसकी छवि खराब होगी कि सरकार न्यायपालिका को नियंत्रित करना चाहती है। जरा देखिए, मोदी जी एनजेएसी कानून लेकर आए 2014 में। 2014 से आज 2026 तक मोदी जी सत्ता में हैं, लेकिन अब तक कभी भी मोदी जी एनजेएसी कानून लेकर नहीं आए। कारण यह है कि मोदी जी को पता किरकिरी हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी और लोग यही कहेंगे कि मोदी जी तो न्यायपालिका को हड़पना चाहते हैं, न्यायपालिका को नियंत्रित करना चाहते हैं। इसी मारे डर से मोदी जी एनजेएसी कानून नहीं लागू करा पा रहे। जबकि गणतंत्र दिवस पर लाल किले के प्राचीर से तब पूर्व सीजीआई थे डीवाई चंद्रचूड़, उनके सामने मोदी जी ने कहा था कि एनजेएसी कानून लागू होगा। ठीक है, तो मोदी जी अंदर अंदर पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संसद में मोदी जी एनजेएसी का जिक्र नहीं करते। कारण यह है कि किरकिरी हो जाएगी। लिखा भी है, भाजपा सरकार बनने के बाद 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार एनजेएसी एक्ट लेकर आई। इस कानून में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाने का प्रावधान था। एक सचिवालय बनाने का भी प्रस्ताव भी था, जिसमें जज उम्मीदवारों का रिकॉर्ड रखा जाता है। लेकिन इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक स्वायत्तता के लिए खतरा बताते हुए चुनौती दी गई। संविधान पीठ ने 2015 में न्यायिक नियुक्तियों को न्यायपालिका की स्वायत्तता से जोड़कर उसे संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा घोषित कर दिया और एनजेएसी कानून निरस्त कर दिया। तो देखिए, साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी कानून को रद्द कर दिया था और कहा था कि न्यायपालिका के लिए ठीक नहीं है, यह जजों की स्वतंत्रता के लिए खतरा है। जज निष्पक्ष नहीं रह पाएंगे, जज सरकार के अधीन हो जाएंगे और सरकार जैसा कहे कि जजों को वैसा ही करना पड़ेगा और सरकार के लोग बड़े पैमाने पर जज बन जाएंगे, जिससे संविधान खतरे में आ जाएगा, लोकतंत्र तबाह हो जाएगा और राजतंत्र की स्थापना हो जाएगी। ऐसे में संविधान खंड खंड हो जाएगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को रद्द कर दिया था। लिखा भी है, एमओपी पर विवाद नहीं। सरकार के उच्चतर सूत्रों ने कहा कि जजों की नियुक्तियों को बुनियादी ढांचे का संबंधित कोई कानून अब नहीं लाया जाएगा। नियुक्तियां तो हो रही हैं, नया एमपीओ यानी जजों की नियुक्ति का ज्ञापन बनाने पर कोई भी चर्चा नहीं है। पिछले दिनों मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने भी कहा था कि एमओपी पर कोई विवाद नहीं है। सरकार की चिंता, लिखा है, सूत्रों ने कहा कि सरकार नियुक्तियां कभी नहीं रोकती, लेकिन सरकार चिंतित है कि कोर्ट हर मामले को विचार के लिए स्वीकार कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट को संवैधानिक महत्व के मामलों पर ही फैसला लेना चाहिए, लेकिन अब वो हर केस स्वीकार कर रहा है, जिससे मुकदमों की बाढ़ आ गई है। अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग में भी कोर्ट हस्तक्षेप कर रहा है, जबकि ये प्रशासनिक मुद्दे हैं, इनमें कोर्ट को दखल नहीं करना चाहिए। तो जरा देखिए सरकार को क्या दिक्कत है। सरकार सब कुछ करना चाहती है, सरकार न्यायपालिका का कंट्रोल करना चाहती है, सरकार मनमानी करना चाहती है, लेकिन ऐसा होने नहीं देना चाहते हमारे देश के जज, हमारा कॉलेजियम सिस्टम। इसीलिए मोदी सरकार कानून लागू नहीं करा पा रहे। तो इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।